हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप देख रहे हैं टीचिंग स्कूल। जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक इम्पोर्टेंट 2025 का सेट कंप्लीट कर लिया था, जो ईवीएस के क्लास 5th का था। हम आपको 2024 का 2024 का ईवीएस का क्लास 5th का एक सेट फिर से कंप्लीट करा रहे हैं। कुछ कारणों से वीडियो नहीं आ पा रही थी, क्योंकि थोड़ी सी मोबाइल का इशू था और वो सॉल्व हो गया है मोबाइल का इशू। अब आपको डेली एक अपडेट दिया करेंगे और जल्दी से जल्दी आपके हम बोर्ड के पेपरों की अच्छे से अच्छी तैयारी कराने की कोशिश करेंगे। और आपके जितने भी क्वेरी कमेंट बॉक्स में आती हैं उन सभी पे हम काम भी करेंगे, रिप्लाई दिया करेंगे। जो भी भाई बहन इस वीडियो को देखे वो लाइक करे, कमेंट में अपना नाम लिखे। अगर इस सब्जेक्ट या इस टॉपिक या इस सेट पेपर से कोई भी रिलेटेड क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 2024 के, जो पेपर में पूछे जा चुके हैं। नंबर 1 पहला दिया इसमें, टू जर्मिनेट मूंग ग्रीन ग्राम दे शुड बी। मतलब इसमें पूछा गया है जो मूंग की दाल है उसको अपन जर्मिनेट कैसे करते हैं, मतलब उसमें पौधा कैसे बना सकते हैं या पौधा कैसे उगा सकते हैं, या उसे राइजॉइड मतलब छोटे छोटे जड़ मतलब बालनुमा जड़ कैसे बना सकते हैं। इसमें ऑप्शन दिए अपने। पहला ऑप्शन दिया है सोक्ड इन वाटर फॉर मैनी डेज, मतलब उसे पानी मतलब मूंग की दाल को अपन पानी में डुबो के कई दिनों तक रख लें। नंबर 2 है वॉश्ड एंड कीप्ड इन सन, मतलब मूंग की दाल को अपन धो के सूरज के सामने रख दें सुखाने के लिए। तीसरा दिया है केप्ट इन फ्रीज, या फिर मूंग की दाल को हम फ्रीजर में रख दें। चौथा दिया है मेड वेट एंड केप्ट इन वेट क्लॉथ, उसको हम गीला करके गीले कपड़े में बांध के रख दें। इसका सही आंसर होगा अपन मूंग की दाल को गीला करके गीले कपड़े में बांध के रखते हैं, उसे आसानी से वो जर्मिनेट हो जाएगी। जैसे कि अपन सर्दियों में या गर्मियों में चने चौके खाते हैं या शाम को भिगा के रख देते हैं, उन्हें कुछ दिनों के लिए रख दो आप कपड़े में बांध के, वो थोड़ा जर्मिनेट होने, उनमें छोटी छोटी जड़ टाइप की निकलनी नहीं, उसको अपन राइजॉइड्स कहते हैं, छोटे छोटे बालनुमा सफ़ेद सफ़ेद। अब इसमें दूसरा पॉइंट है या दूसरा क्वेश्चन है, ए पार्ट ऑफ फोर्ट वॉल डेट इज राउंड इन शेप विच प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द फोर्ट इज कॉल्ड, मतलब वह किला जो हमको सिक्योरिटी प्रदान करता है, मतलब सुरक्षा प्रदान करता है, उस दीवार को हम क्या कहते हैं। नंबर 1 गेट कहते हैं, मतलब गेट मतलब दरवाज़ा। नंबर 2 बेसन कहते हैं, बेसन मतलब वह शब्द होता है गढ़ राज। जैसे कि अपन किसी भी चीज़ को खरीदते हैं या कोई भी ज़मीन खरीदते हैं तो अपन बाउंड्री कर देते हैं चारों तरफ से खम्भों की, या कोई भी इस सामान से अपन तार फेंसिंग कर देते हैं। तो ये क्या है, हमारा एक गढ़ है, ये हमने हमारी जो क्षेत्र है इतना, हमने इतने इस चीज़ को खरीदा है। ऐसे ही बेसन मतलब गढ़ होता है। गुम्मद गोल गोल मकबरा टाइप के होते हैं, उनको गुम्मद कहते हैं। कैनन मतलब तोप होती हैं, ठीक है। इसका सही आंसर है वेसन। वेसन मतलब गढ़, जो आपने क्षेत्र बना हुआ है दीवार से, बड़ी लंबी लंबी ऊंची ऊंची गोल गोल दीवार बनाई हुई ना, उसको वेसन कहा था, गढ़ कहते हैं, जो किले को चारों तरफ से सुरक्षित रखने का कार्य करती है। नंबर 3 है इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर ए ग्रुप ऑफ पॉल्यूशन लेस व्हीकल। इसमें पूछा है इनमें से कौन सा समूह है वो सबसे कम पॉल्यूशन करता है। नंबर 1 है या ए ऑप्शन है ट्रक मोटरसाइकिल स्कूटर। ट्रक जो इंजन लगा होता है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करता है। जो आपने देखा हो जैसे कि सुबह 8 बजे से पहले और शाम को 8 बजे के बाद ट्रक की एंट्री मार्केटों में या बाज़ारों में कराई जाती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। उस टाइम में उस समय बहुत कम लोग या कम ही व्यक्ति मार्केट में होते हैं, इसलिए उन्हें वहाँ से निकाल देते हैं, अन्यथा उन्हें नो एंट्री किया के वहीं पर रोक दिया जाता है। बाईपास द्वारा उन्हें ट्रक को निकाला जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं, जिससे
हमारे और हमारे बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा बीमारी होती है। नंबर 2 सी में मोटरसाइकिल भी पोल्यूशन करती है, वो भी इंजन है, उसमें भी सही धुआं निकलता है। स्कूटर में से भी बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। ये तीनों ही व्हीकल ऐसे हैं बहुत ज़्यादा प्रदूषण करने वाले हैं। अगला है बाइसिकल मतलब साइकिल रिक्शा, हॉर्स कैरेज। जैसे कि साइकिल, जो अपन साइकिल चलाते हैं पेट्रोल वाली, दूसरी साइकिल 3 पहिए वाला रिक्शा आता था, अब तो ये टमटम आ गई बैटरी वाली, इससे पहले साइकिल के 3 पहिए वाले रिक्शे आते थे। और हॉर्स कैरेज, ये इन तीनों ही व्हीकल में कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है। जो अपन नॉर्मली खाते हैं वही अपन पच के डाइजेस्ट हो गए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वो नाम मात्र का पॉल्यूशन, लेकिन उसका भी अपन प्रयोग कर लेते हैं। उसका प्रयोग क्या है, जितने भी पेड़ पौधे हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देते हैं। इससे इनसे कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है। सी पॉइंट है शिप, कार एंड ऑटो रिक्शा। शिप भी, इसमें भी बहुत बड़ा इंजन लगा होता है, ये भी डीजल से चलती है, इसमें भी पॉल्यूशन होता है। कार में भी पॉल्यूशन होता है बहुत ज़्यादा, और ऑटो रिक्शा में भी पॉल्यूशन है, क्योंकि ये इन सब में इंजनों का प्रयोग होता है। इंजन क्या है, बिना फ्यूल के सर्वाइव नहीं कर पाते। जैसे अपन बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव नहीं कर सकते, ऐसे ही ऑटो रिक्शा शिप वगैरह जितने भी इंजन वाले वाहन है ना, बिना फ्यूल के सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। डी ऑप्शन है ट्रेन, कार, बस। इन तीनों में ही इंजनों का प्रयोग होता है। इनमें बहुत बड़े तगड़े सीसी वाले इंजन लगते हैं। जितना सीसी ज़्यादा होगा उतना ही पॉल्यूशन अधिक होगा, ठीक है। इसलिए इस सी वाले का तीसरा वाला क्वेश्चन है, इसका सही आंसर बी वाला होगा, बी ऑप्शन, बाइसिकल, साइकिल रिक्शा और हॉर्स कैरेज। अगला है 4 नंबर, हाउ शुड वी नॉट बिहेव विथ क्लीनिंग स्टाफ। हमें कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए सफाई कर्मचारियों के साथ। हमें कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए सफाई कर्मचारियों के साथ। मतलब इसमें नोट लगा है, नोट को आप अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ें, उस सेंटेंस को कम से कम 2 बार रिपीट जरूर करें नोट के साथ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सेंटेंस का पूरा महत्व बदल जाता है, जो वो कहना चाहता है उसका इन्वर्स हो जाता है। जैसे ये ऑप्शन है इन रिस्पेक्टफुल मैनर्स, हमें सभ्यता से बात करना चाहिए उससे, सॉरी। नंबर 2 या बी पॉइंट, लव एंड अफेक्शन, उन्हें अपन प्रेम या स्नेह से बात करना चाहिए। विथ काइंडनेस, दयालुता से, या विथ एंग्री, हमें किससे साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या है, हमें सभ्यता से बात करना चाहिए। दूसरा है प्रेम और स्नेह के साथ हमें व्यवहार करना चाहिए। तीसरा विथ काइंडनेस, मतलब दयालुता के दिखाते हुए बात करना चाहिए। चौथा है विथ एंग्री, गुस्से से बात करना चाहिए। हमें कौन सा व्यवहार नहीं करना चाहिए, इसमें नोट दिया है ना आपको, इसलिए हम इससे विथ एंग्री, मतलब हमें उन्हें रूडली या गुस्से से बात नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ द ट्राइबल पीपल। मतलब इसमें यह पूछा है मुख्य सोर्स क्या है, मुख्य सोर्स क्या है आदिवासी लोगों का, मतलब जीवन चलाने का, जीवन शैली का मुख्य स्रोत क्या है खाने के लिए। इसमें नंबर 1 इंडस्ट्री, उद्योग, जॉब, नौकरी। नंबर 3 है सी वाला ऑप्शन फॉरेस्ट प्रोडक्ट, मतलब जंगल से जितने भी उत्पाद आते हैं वो, या फिर डी ऑप्शन होलसेल बिजनेस, मतलब बड़े पैमाने पे बिजनेस करना। इसमें ट्राइबल पीपल मतलब आदिवासी लोग ज़्यादातर फॉरेस्ट से जितना भी प्रोडक्ट निकलता है ना, जैसे कि फल फूल, पेड़, जड़ी बूटियाँ, उनसे ही वो अपना जीवन यापन करते हैं, मतलब अपना दिनचर्या या जीवन चलाते हैं, उसी से उनकी जीवन रोटी चलती रहती है। और इससे आगे क्वेश्चन नंबर 6 हम आपको अगले नेक्स्ट पार्ट में डिलीवर कराएंगे और आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देंगे और अच्छे से बायलैंग्वेज एक्सप्लेन करेंगे। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।